नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके हमारे YouTube चैनल स्काई स्मार्ट क्लासेस में। तो आज हम बात करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों पार्ट 3 का। ये पार्ट 3 है। हमने 1 और 2 करा दिए हैं, ये पार्ट 3 है। ये हर एक एग्जाम के लिए उपयोगी है, आपको पता है। कोई भी एग्जाम हो, सीटेट, यूपी पुलिस, यूपीएसआई, टीजीटी, पीजीटी, मतलब कोई भी एग्जाम हो, यूपी होमगार्ड, हर में ये मतलब हर एक एग्जाम में हिंदी पूछी जाती है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगर आपको ये देखना हो बाकी का वीडियो, आप प्लेलिस्ट से चले जाइएगा हमारे चैनल पे, वहाँ से आप देख लीजिएगा, ठीक है। देखिए, मुख के खुलने के आधार पर देख लीजिए, सम्मिलित स्वर पहला, फिर दूसरा है विवृत स्वर। तो जिन स्वरों के उच्चारण में मुख सबसे कम खुलता है अर्थात लगभग बंद रहता है, जैसे ई, ई, उ, ए स्वरों के उच्चारण में आपको पता होगा, मतलब मुख पूरा नहीं खुलता होगा, थोड़ा सा खुलता है। अब देख लीजिए इसमें विवृत स्वर में, ठीक है। यहाँ पर देखिए, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख सबसे अधिक खुलता है अर्थात पूरा खुलता है, जैसे आ, आप बोल के देखिए, आ में आप पूरा खोल देंगे, आ, ठीक है। आ के उच्चारण हो रहे हैं। चलिए यहाँ देख लीजिए, अर्ध संवृत्ति स्वर और अर्ध विवृत्ति स्वर। संवृत्ति स्थिति से कुछ अधिक खुलता है अर्थात मुख आधे से कम खुलता है, जैसे अ, ओ स्वरों के उच्चारण में। और विवृत्ति की तुलना में थोड़ा कम खुलता है अर्थात मुख आधे से ज्यादा खुलता है, जैसे अ, ए, औ, अंग के उच्चारण में, ठीक। चलिए यहाँ पर देख लीजिए, ओष्ठों या मुखकृति के आधार पर वर्तलुप स्वर, गोलाकार, वृत्तमुखी, वृत्ताकार। दूसरा है अवृत्तिमुखी, प्रश्रुत, अवृत्ताकार, ठीक है। इनका परिभाषा देखिए, वे स्वर जिनका उच्चारण करते समय ओष्ठ गोल गोल हो जाते हैं अर्थात वृत्त जैसा आकृति ग्रहण कर लेते हैं। ये कितने हैं? 4। कौन से? उ, ओ, औ। और इसमें देख लीजिए, वे स्वर जिनका उच्चारण करते समय ओष्ठ गोल नहीं होते अपितु फैल जाते हैं, जैसे आ, ई, उ, ई, ए, है। ये कितने हैं? टोटल 6 हैं, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे टिप्पणी, ऋषि अर्ध वृत्ताकार स्वर है। उच्चारण के आधार पर, ठीक, इसके उच्चारण के आधार पर आप देख लीजिए, यहाँ पे देखिए, उच्चारण के आधार पर स्वरों के 6 भेद होते हैं। कंठ स्वर कौन से हैं? अ, आ। तालु स्वर हैं, इ, ई। मूर्धन स्वर हैं, ऋषि। ओष्ठ स्वर हैं, उ, ऊ। कंठ तालव्य स्वर, इ, ऐ। कंठोष्ठ स्वर, ओ, औ। ये आप क्या काम करिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, आप इसको बहुत अच्छे से एक नोट से बना लीजिएगा और उस पे लिख के रट्टा मार लीजिए। ये आपको हर एक पेपर में पूछा जाता है। अगर आप पेपर दे रहे होंगे कोई भी एग्जाम का, तो आपको ये चीज़ें पता होंगी, आपके पेपर में ये चीज़ें आया होगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे अयोगवाद ध्वनि, वे ध्वनियाँ जिनका किसी वर्ण से योग नहीं होता उन्हें अयोगवाद ध्वनियाँ कहते हैं। ये निम्न है, अंग, अह, जैसे कंपन, पुनः, ये हो गया। अयोगवा कितने हैं? 2, अंग, अह। और नाम जैसे अनुस्वार, और इनका नाम है अनुस्वार और इसका नाम क्या है? विसर्ग। ये चीज आप ध्यान देना, ये अनुस्वार है और ये विसर्ग है, ठीक है। चलिए, उच्चारण स्थान नासिक, ये नाक के बल बोला जाता है। कंठ, काकल्य संस्कृत भाषा में कहते हैं इसे कंठ से बोला जाता है। घोषवत, सघोष, सघोष है ये। प्राणगणत्व देख लीजिए, अल्प प्राण, महाप्राण। उच्चारण जैसे अंग, म, ठीक, अह, ये हो गया, ठीक। चलिए यहाँ देख लीजिए, अनुस्वार देख लीजिए, जब किसी वर्ण का उच्चारण करते समय हवा केवल नाक से निकलती है तब उसे प्रकट करने के लिए शिरोरेखा के ऊपर बिंदु का चिन्ह लगाया जाता है। इसे ही अनुस्वार कहते हैं, अनुस्वार। जैसे देख लीजिए, बंदर, कंधा, संग, लंगर आदि, ये हो गया। पंचम वर्ण के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग अनुस्वार के रूप में किया जाता है। शब्द में अनुस्वार के बाद जो व्यंजन लगा हो उसी वर्ण के पंचम वर्ण को अनुस्वार के रूप में बोला या लिखा जाता है। जैसे क वर्ग, गंगा,
ड़ आ गया। च वर्ग में चंचल, त वर्ग में पंथ, प वर्ग में चंपक, ट वर्ग में पंडित। ठीक, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए अनुस्वार और देख लीजिए। अनुनासिक देख लीजिए, जिसमें ये वाला है। जब किसी वर्ण का उच्चारण करते समय हवा नाक और मुख दोनों से निकलती है तब उसे वर्ण के ऊपर चंद्रबिंदी लगाया जाता है। इसे ही अनुनासिक कहते हैं। जैसे पंखुड़ी, तांगा, लहंगा, धसना, हंसी आदि। ठीक, जब शिरोरेखा के ऊपर कोई मात्रा न हो तब चंद्र बिंदु का प्रयोग किया जाता है, अन्यथा बिंदु का प्रयोग होता है, जैसे यहीं, कहीं, कहीं आदि। ठीक, चलिए ये देखिए। विसर्ग, जिन ध्वनि का उच्चारण ह के समान होता है यह स्वर नहीं है, इसे अ के साथ जोड़कर की तरह लिखा जाता है। इनका प्रयोग प्राय संस्कृत तत्सम शब्द में किया जाता है, जैसे प्रातः, अतः, स्वतः आदि। ये हो गया। ठीक, अब थोड़ा से आप इसको जान लीजिए, ये वाला। हिंदी वर्णमाला में उच्चारण स्थान के आधार पर निम्न क्रम। अ आ ये कंठ हो गया, ई तालव्य हो गया, उ ओष्ठ हो गया, ये ऋषि मूर्धन्य हो गया, ई ऐ कंठ तालव्य हो गया, ओ औ ये कंठोष्ठ हो गया। हिंदी वर्णमाला में वर्णों क्रम यह है। सजाती स्वर अ आ ई उ विजाती स्वर है ये ऋषि, ए ऐ, ओ औ। ठीक है, तो मेरे प्यारे दोस्तों ये आपको समझ में आया होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे दोस्तों आप थोड़ा सपोर्ट जरूर कीजिएगा, क्योंकि छोटे क्रिएटर को कोई जल्दी सपोर्ट नहीं करता। धन्यवाद।